चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस आर 21 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो भाई क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो इसमें दो रेडियस गिवन है, R1 है 21 सेंटीमीटर और R2 है 14 सेंटीमीटर। तो भाई सिंपली हम इसको विजुलाइज करते हैं कि कैसा ये है। एक रिंग की बात कर रहा है तो हमें पता है रिंग कैसी होती है, इस तरह से एक सर्कल ये बनेगा, है ना, और दूसरे सर्कल के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ और दूसरा सर्कल कुछ इस तरह से है। तो ये एक रिंग है, हमें इस रिंग का एरिया निकालना, मतलब ये एरिया जो इंटरनल एरिया ये बचा है ये एरिया निकालना है हमें इसमें। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसका जो छोटा वाला है सर्कल इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से इस सर्कमफ्रेंस तक का जो रेडियस है दैट इज 21 सेंटीमीटर। हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं ये पूरा एरिया निकाल लूँ उसमें से ये अंदर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कट कर दूँ। सपोज करो एक सर्कुलर प्लेट है, उसमें से इतना कटोरा रख के मैंने एयर प्लेट कट कर दिया, तो सिर्फ ये शेडेड रीजन जो बचेगा उतना ही बचेगा, ठीक है। तो अब यही करना है हमें, हमने क्या किया ये, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई R होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R। ये मैं ऐसे ही फॉर रेफरेंस लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। अब पाई R1 क्यों लिया, क्योंकि बड़ी वाली रेडियस को मैंने R1 कंसिडर किया, छोटी वाली रेडियस को R2 कंसिडर किया है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पाई को पाई की वैल्यू 22/, या पाई कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और जब पाई होता है 22/7 रख लो, देन R1 इज 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। अच्छा, अगर अब तो ये हो सकता है कि इसका स्क्वायर सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करना आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं वो भी नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो सिंपल सी भाषा में ये कहता हूँ मैं कि अगर दो नंबर के स्क्वायर लिखे हैं और बीच में माइनस लिखा है तो एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और जब एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7, ठीक है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी मैंने यहाँ पे लगा के अप्लाई कर लिया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 35 to 70, 70 to 770 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस रिंग, ये जो रिंग है इसका एरिया कितना आया, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 5th की बात करते हैं। तो ये कहता है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो भाई एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड यू कैन से अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं दैट इज एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसका एरिया दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक फिगर बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए समझना। वैसे फिगर की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो मैंने मान लिया ये ट्राइंगल ABC है विच इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यहाँ से इस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ है, और ये 90 मान लेते हैं, ये पॉइंट D ले लेते हैं, ठीक है भाई। हमें इस एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है ना, क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ओके, नाउ द साइड 16 सेंटीमीटर, तो साइड मुझे कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर गिवन है, 16 सेंटीमीटर। तो भाई एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लगा के, नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ, दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, मुझे पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, इसका मीडियन भी होगा, और अगर मीडियन होगा तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये साइड निकाल लूँगा। तो मुझे सबसे सिंपल अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल लग रहा है तो मैं कर ले रहा हूँ। तो भाई एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल,
ट्रायंगल कितना होता है भाई साहब, √3/4 इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम किसी भी नॉर्मल ट्रायंगल की बात करें, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब भाई हमें गिवन क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर गिवन है। अब भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें मैं √3/4 साइड स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो मैं यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट भी लगा सकता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ दिस इम्प्लाइज आई कैन से √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि दोनों जो हैं एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, दोनों एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। वैल्यू पुट करते हैं, √3/4 साइड इज 16, तो स्क्वायर को मैं 16 इंटू 16 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा कैलकुलेशन के लिए। 16 इंटू 16 इक्वल्स टू 1/2 बेस इज 16 एंड हाइट वी नीड टू फाइंड, तो हाइट को मैं h लिख ले रहा हूँ। अब देखो अगर मैं देखूँ तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो ये आ जाएगा 8√3 हाइट, तो हाइट इज 8√3 क्या सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8√3, और ज़्यादा सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू होती है क्या, 1.732, कितनी होती है 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 to 16 कैरी 1, 24 कैरी 1, 56 इंटू 58 कैरी 5, 8 1 ज़ा 8 एंड 5 13 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा भाई एल्टीट्यूड एग्जैक्ट, ठीक है। समझ में आया, क्या था हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है, और एक ट्रायंगल जिसमें अगर हमें परपेंडिकुलर हाइट पता हो तो उसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट कह सकते हैं। तो साइड इसकी 16 दे रखी थी, अब दोनों इसी ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, तो दोनों फॉर्मूले इक्वल कर लिए मैंने, √3/4 साइड स्क्वायर लगाया और 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करिए, मेरा कैलकुलेशन मत देखिए, ये पार्ट नहीं है, आपके समझने के लिए सिर्फ यहाँ तक का पार्ट है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करिए, अपने स्टाइल से करिए, मैं अपने तरीके से करता हूँ, मेरा आया 8√3 सेंटीमीटर या फिर 13.856 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये भाई थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, देखते हैं क्या है। कहता है द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 220 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका इनर सर्कमफ्रेंस जो है वो 220 मीटर है। तो फिर से यहाँ पे केस वो कुछ कंडीशन जो बनेगी वो सर्कुलर रिंग वाली बनेगी, मतलब हमने कहा एक ट्रैक है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये और फिर ये सर्कुलर ट्रैक। क्वेश्चन कहता है कि ये जो इनर सर्कमफ्रेंस है, इनर सर्कमफ्रेंस ये कितनी है हमारे पास 220, तो हम ये लिख लेते हैं इनर सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर है, 220 मीटर है, ठीक है भाई, ये है। फिर कहता है द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड एवरीवेयर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है, मतलब हर जगह से ये 7 मीटर वाइड है, ठीक है ना भाई, चारों तरफ से 7 मीटर इसकी विड्थ है, ठीक। फिर ये कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस अलोंग द आउटर सर्कल एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर, मतलब हमें क्या करना है, इसके सर्कमफ्रेंस पे एक फेंसिंग करनी है, मतलब घेरा लगाना है, और इस घेरे का जो रेट है वो ₹2 पर मीटर है, ₹2 पर मीटर, 1 मीटर पे फेंसिंग करने का कॉस्ट इज ₹2। तो हमें फाइन करना है कितना कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट फाइन करने के लिए सबसे पहला मेरा मोटिव होना चाहिए कि मैं इस सर्कमफ्रेंस को निकालूं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस निकालने से पहले मेरा मोटिव होना चाहिए कि मैं इस आउटर सर्कल का रेडियस निकालूं,
और आउटर सर्कल का रेडियस कैसे आएगा, अगर मैं इनर सर्कल का रेडियस निकाल लूँ, उसमें 7 ऐड कर दूँ तो आउटर सर्कल का रेडियस आ जाएगा। अच्छा, मैंने बात इनर सर्कल के रेडियस की क्यों की, क्योंकि मुझे जो डेटा दिया है वो इनर सर्कल का ही दिया हुआ है, ठीक है, इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक वो 220 दे रखा है। तो लेट अस सपोज कि इसका रेडियस r1 है, तो जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, r1 + 7, या हम r ही ले लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कल बी x मीटर्स, ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सर्कमफेरेंस इज, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, बिकॉज वी नो दैट क्या कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई r, तो 20 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r = 220। इन सबको मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो r = 220 × 7/2 × 22, 21 10 2 1 2 5, तो r = 35 मीटर। ये आ गया रेडियस ऑफ इनर सर्कल। अब रेडियस ऑफ आउटर सर्कल निकालते हैं भाई। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल is equals to 35 + 7 which is equals to 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर्स। तो भाई इसका रेडियस कितना आ गया, 42 मीटर्स आ गया। अब सर्कमफेरेंस बहुत इजीली निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आउटर सर्कमफेरेंस, आउटर सर्कमफेरेंस, या तुम लिख सकते हो सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ ट्रैक। फिर से भाई 2 पाई r है ना, तो 2 × पाई × r की जगह मैं कैपिटल R ले रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा सर्कल है। 2 × 22/7, r is 42, 7 1 7 6 6 2 12, 12 2 24, 24 11 264 मीटर। तो भाई ये आउटर क्या आ गया, सर्कमफेरेंस, आउटर सर्कमफेरेंस इज 264 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, बट कॉस्ट क्या है ना, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹2 पर मीटर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग FE इज इक्वल टू, भाई 1 मीटर का ₹2 है, हमारा कितना है 264, तो 264 × 2 मीटर मल्टीप्लाई करो भाई, 8 6 2 12 एंड 2 2 4 528 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट आ गया फेंसिंग का दैट इज 528। जो ये सर्कल है, ठीक है, इसके आउटर सर्कमफ्रेंस पे फेंसिंग का कॉस्ट होगा 528 रुपीज़, ठीक है। चलो लिखो उधर। अब भाई बात करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है फ्रॉम अ सेमी सर्कुलर रीजन OABCD a triangle ABD in which AB equal to 3 cm and BD equals to 4 cm is removed. Find the perimeter of the remaining figure. जो रिमेनिंग फिगर है उसका पैरीमीटर निकालना है। तो भाई देखते हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर कुछ इस तरह से है कि एक ये सेमी सर्कल है, ठीक है, यहाँ लिखा है ये D, दिस वन इज O, here we have A, यहाँ पर एक पॉइंट B है और यहाँ पे C लिखा हुआ है। ये यहाँ से ज्वाइन है, ये यहाँ से ज्वाइन है। अच्छा, ये दिस वन इज 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है। और क्या डेटा गिवन है हमें, और तो कुछ डेटा गिवन नहीं है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग फिगर। क्या निकाला है, अ ट्रायंगल ABD इज रिमूव्ड। तो ट्रायंगल ABD रिमूव किया हुआ है और हमें बाकी बचे हुए उसका पैरीमीटर निकालना है। मतलब हमारे पास ये पार्ट नहीं है, ठीक है भाई, इतना पार्ट हट गया है। तो अब पैरीमीटर निकालने के लिए, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि पैरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ आउटर बाउंड्री। तो भाई आउटर बाउंड्री ये 3 ये 4, और ये अगर किसी तरह से पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए, है ना। अच्छा भाई, इसको पता करने के लिए मेरे पास रेडियस होना चाहिए, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो मुझे पता है इसकी लेंथ कितनी होगी, पाई r होगी, लेकिन पाई की वैल्यू तो पता है लेकिन r नहीं पता है। तो r कैसे पता चलेगा, r यहाँ से पता चलेगा। हमने ये पता है हमें कि ये 90 डिग्री है
क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DBA एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑन सेमी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। यहाँ क्या होगा? एंगल ऑन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ऑन सेमी सर्कल। तो दिस अप्लाइज, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम व्हिच इज स्क्वायर ऑफ AD इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ BD प्लस स्क्वायर ऑफ AB। तो AD स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, ये हमें निकालना है। BD इज 4 सेंटीमीटर एंड AB इज 3 सेंटीमीटर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25। अच्छा, AD इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस माइनस 5 आएगा बट वी विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो हम प्लस 5 ही कहेंगे। तो AD हमारे पास आ गया प्लस 5 सेंटीमीटर। और अगर हम ध्यान से देखें तो AD इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल is equals to 5 centimeter, or we can say radius of semicircle is equals to 5/2 centimeter। अब भाई यहाँ से बहुत इजी हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग फिगर क्या कहेंगे? पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग फिगर, इक्वल्स टू, भाई रिमेनिंग फिगर्स का पेरीमीटर क्या होगा? सबसे पहली बात ये होगा दैट विच इज पाई आर, प्लस यहाँ पहुँचने के बाद ये 3 होगा, प्लस यहाँ से यहाँ आएंगे 4 होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा ये कट हो चुका है। अब जब कट गया तो यही तो बचेगा, ठीक है। पाई आर प्लस 3 प्लस 4। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमने 5/2 फाइंड किया और 3 प्लस 4 हो गया 7, 2 1 जा 2 11 जा, ये कितना आ गया? 55/7 प्लस 7। और इसको सॉल्व करूंगा मैं, यहाँ नीचे 1 लिख लेते हैं, है ना। एलसीएम लेंगे 7 और 1 का, क्या आएगा? 7, और ऊपर आ जाएगा 55 प्लस 1 से इसमें डिवाइड किया 7 आया, 7 7 जा 49। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आई थिंक 4 एंड 104/7 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ जाएगा? सर्कमफेरेंस, और यू कैन से पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी खास नहीं था इसमें। इसमें क्या कहा था कि एक सेमी सर्कल है, उसमें से एक ट्रायंगुलर पार्ट कट कर दिया है। ट्रायंगुलर पार्ट का बेस और हाइट आपको गिवन था, 3 और 4 आया। हमने बेस और हाइट इसलिए बोला क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल पे जो भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ये थ्योरम है, ठीक है। 90 डिग्री हो गया तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो मेरे पास जो डायमीटर है वो 5 आ गया। तो डायमीटर 5 आ गया तो रेडियस 5/2 हो गया। मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग फिगर क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरी पाई आर होती है, पूरी 2 पाई आर होती है, आधी पाई आर हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है ना, समझ में? चलो इसको नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आज हमने कुछ हल्का फुल्का सा क्वेश्चन सीखे हैं कि कैसे हम एरिया निकालते हैं, कैसे इमेजिन करते हैं कि फिगर क्या होगा और कैसे निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी। देखो भाई मेरा मोटिव क्या रहता है कि हम इजीली किसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैथ्स हमें टफ इसीलिए लगती है क्योंकि हमें मैथ्स की कोई इमेज अपने ब्रेन में नहीं बना पाते हैं। तो हम जैसे जैसे फिगर्स का इमेज बनाना शुरू कर देंगे ना, देखो हर क्वेश्चन में मैं इमेज बना रहा हूँ, तो इमेज जैसे बनाना शुरू कर देंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है ये बेस है आपके कई चैप्टर्स का जो कि आप क्लास 9th और 10th में पढ़ने वाले हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसका जो पार्ट बी है, मतलब 18B और 18C है, उसमें कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन है, उनको भी करेंगे बहुत इजीली तरीके से।
है ना, बहुत इजी तरीके से करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करना है, हमें बचना है कि कैसे हम कैलकुलेशन से बचें, कम से कम कैलकुलेशन करें। मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चन में नहीं करी है ना, मैंने अवॉइड किया कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन करना अवॉइड करें, थोड़ा सा ध्यान रखें तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है चैप्टर और बहुत अच्छे से आएगा। और आई थिंक सिद्धांत जिसने कहा था कि ये वीडियो बनाइए, आप सबको उसका थैंक्स बोलना चाहिए कि उसकी वजह से मैंने ये वीडियो जल्द से जल्द बनाया है। और सिद्धांत अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो तब तक के लिए आप सब सेफ रहिए, घर पे रहिए और सीखते रहिए। कीप लर्निंग।